अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास गूगल पिक्सल 3a एक्सेल का एक फ़ोन है जिसका आईमी रिपेयर करने का मैं तरीका बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका आईमी करप्ट हो चुका है। फ़ोन को आपने सबसे पहले रूट कर लेना है और उसके बाद आपको मैं चेक करवा देता हूं कि आपने इसमें बिल्ड नंबर देख रहे होंगे, आपने यही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। इस वर्जन को आपने अपने किसी भी गूगल पिक्सल पे इंस्टॉल कर लेना है और फ़ोन रूट होना चाहिए। और रूट भी आपने उसी फ़ाइल से करना है जिस फ़ाइल को आपने यानी कि जिस फ़ाइल को इस्तेमाल करते हुए आपने फ़ोन को फ्लैश किया था। मैं एक दफ़ा फिर चेक करवा दूँ, आपने यही सॉफ्टवेयर फ़ोन में इंस्टॉल करना है, यानी कि फर्मवेयर की फ़ाइल यही इस्तेमाल करनी है। तो अभी मैं डेवलपर ऑप्शन में OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन चेक करवा देता हूँ और USB रिपिंग ब्रिज को अनेबल कर देना है। मैजिस्क में जाके मैंने मैजिस्क की परमिशन को ग्रांट दे दिया और कंप्यूटर के साथ फ़ोन को कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो सबसे पहले जो काम करना है, हमने फ़ोन की EFS पार्टीशन होती है उसको हम रीसेट करेंगे। उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म टूल यानी कि ADB टूल के फ़ोल्डर में खाली जगह पे राइट क्लिक करना है, शिफ्ट का बटन दबा के। तो प्लेटफॉर्म टूल यानी कि ADB टूल का मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे EFS की पार्टीशन रीसेट करने के लिए हमने कुछ कमांड्स देनी है और ये तमाम कमांड्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। इसके अलावा मुकम्मल जो तरीका है आईमी रिपेयर करने का, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने आर्टिकल की सूरत में लिंक दे दिया है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट कमांड देने के बाद हम यहाँ पे SU टाइप करेंगे और इंटर दबाएंगे और ये कमांड है, आपने तरतीब और इसको कॉपी पेस्ट करते जाना है और इंटर दबाते जाना है। इन कमांड्स से फ़ोन का EFS का पार्टीशन रीसेट हो जाएगा और ये बहुत ज़रूरी है। और फिर भी किसी किस्म की दुश्वारी या हेल्प की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ये हमारा आखिरी कमांड लग चुका। अच्छा, ये कमांड देने के बाद आपने फ़ोन को एक दफ़ा रीसेट कर देना है। रीसेट के बाद आप देखेंगे कि फ़ोन की जो आईमी है वो 00 पे आ चुकी है या फिर 0044 से स्टार्ट होती हुई देखेंगे। इसके आगे, इससे बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। तब तक हम फ़ोन को रीसेट करते हैं।
साथ ही हमारा फ़ोन रीसेट हो चुका है। अब मैं एक दफ़ा वाईफाई कनेक्ट कर देता हूँ इसमें, ताकि जो मैजिस की एप्लीकेशन है वो मैं इंस्टॉल कर सकूँ। और मैजिस की एप्लीकेशन कहाँ गई? मेरे ख्याल में ये है, अच्छा ये रही। मैजिस की एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है और इसको हम इंस्टॉल करेंगे। और इसके सेटिंग में जाके हमने रूट परमिशन को ग्रांट कर दिया। दोबारा सिस्टम में जाऊंगा और यहाँ पे बिल्ड नंबर पे 3 दफ़ा क्लिक करूँगा और एटीवी मोड को ऑन कर देंगे, ताकि कंप्यूटर पे कमांड देते हुए इसका डायग मोड ऑन कर सकें। तो कंप्यूटर के साथ इसको हम दोबारा कनेक्ट कर देते हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। दोबारा हमने एटीवी टूल ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमने अभी कमांड देने हैं डायग मोड के हवाले से। सबसे पहले एडीबी शेल टाइप किया, इंटर दबाया, उसके बाद मैंने SU टाइप किया और इंटर दबाया, और इसके बाद मैंने कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया, इंटर दबाया, फिर कमांड कॉपी किया, इंटर दबाया। इसी तरह तमाम कमांड्स आपने कॉपी पेस्ट करने हैं। आखिरी कमांड कॉपी पेस्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे, तो आपने मोबाइल की स्क्रीन पे नोटिफिकेशन को नीचे करते हुए आपने फाइल ट्रांसफ़र का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कुछ इस तरह से। और केबल को एक दफ़ा आपने रिकनेक्ट करना है। केबल को मैंने डिसकनेक्ट किया और दोबारा कनेक्ट कर दिया। जैसे फ़ोन डायग मोड पे चला जाएगा, डिवाइस मैनेजर में आपको पोर्ट नज़र आ रही होगी। इसके बाद हमने करना ये है कि फ़ोन का आईमी रिपेयर करना है। किसी भी टूल की मदद से आपने कॉलकॉम आईमी रिपेयर टूल की मदद से आईमी रिपेयर कर सकते हैं। मैं एवेंजर्स बॉक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको बहुत से फ्री टूल्स मिल जाएंगे आईमी रिपेयर के लिए। जो कॉलकॉम आईमी रिपेयर का टूल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मुहैया कर दूँगा। तो ये मैंने अपना आईमी कॉपी किया और टूल में पेस्ट कर दिया। याद रहे आपने सिर्फ सिंगल आईमी रिपेयर करना है, दूसरे आईमी को छेड़ना नहीं है, क्योंकि आपका फ़ोन सिंगल सिम है। तो ये आईमी रिपेयर हो चुका। अब इसके बाद हमने फ़ोन को एक दफ़ा रिबूट करना है। रिबूट करने के बाद हम देखेंगे कि फ़ोन में नो सर्विस की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि फ़ोन की सर्विस नहीं आ रही। तो नो सर्विस के इशू को सॉल्व करने के लिए हम फ़ोन पे QCN की एक फ़ाइल होती है जिसको राइट करेंगे, जिससे फ़ोन की जो सर्विस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो अब इसको मैंने रीस्टार्ट किया है। रीस्टार्ट के बाद मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ कि इसमें नो सर्विस की प्रॉब्लम आएगी। तो आगे का प्रोसेस बहुत अहम है और QCN फ़ाइल राइट करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट QCN के फ़ाइल के आपको सर्विस की प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दोबारा फ़ोन को मैंने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया एडीबी मोड में, और एडीबी टूल ओपन करना है आपने। यहाँ पे दोबारा मैंने वही कमांड देनी है जो
पहले मैंने दी थी डायग्नोस्ट के लिए, ADB शेल टाइप किया, इंटर दबाया, SU टाइप किया, इंटर दबाया। इसके बाद डायग मोड की कमांड कॉपी पेस्ट करते हुए आपने इंटर दबाते जाना है। और अब आपने फ़ोन की नोटिफिकेशन नीचे करते हुए फ़ाइल ट्रांसफ़र का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और एक दफ़ा आपने फ़ोन को रिकनेक्ट करना है, जिससे फ़ोन डायग्नोस्ट में चला जाएगा और कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर में आप देखेंगे कि फ़ोन का कॉलकॉम डायग्नोस्ट का पोर्ट शो होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। और इस सारे प्रोसेस में ज़रूरी है कि आपके पास कंप्यूटर में कॉलकॉम के ड्राइवर्स इंस्टॉल होने चाहिए। अब आपने एक छोटा सा टूल है कॉलकॉम फ्लैशिंग के लिए जो यूज़ होता है, उम्मीद है कि आपको इसका इल्म होगा। इंस्टॉल कर लेना है कंप्यूटर में। QPST के फ़ोल्डर से आपने QPST कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप ओपन कर लेना है और फिर स्टार्ट क्लाइंट्स पे क्लिक करते हुए रिस्टोर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ब्राउज़ के बटन पे क्लिक करके आपने अपने फ़ोन मॉडल के मुताबिक QCM की फ़ाइल लोड करनी है और फिर स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो QCM राइट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ये अमल हो सकता है आपकी साइट पे 15 से 20 सेकंड ले। तो ये गूगल पिक्सल के आईमी रिपेयर का प्रोसेस था। आसान प्रोसेस है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी किसी किस्म की दुश्वारी या परेशानी की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तमाम प्रोसेस में आपको मैंने बूट लोडर अनलॉक करना या फ़ोन को रूट करना या उसमें जो मोबाइल की फर्मवेयर इंस्टॉल करते हैं वो प्रोसेस नहीं बताया। उसका इल्म आपको पहले से होगा। रूट करना इतना मुश्किल नहीं होता और इसमें फर्मवेयर इंस्टॉल करना भी इतना मुश्किल नहीं होता। तो मैंने वीडियो को शॉर्ट बनाया है ताकि आप लोगों का कीमती वक्त बच सके। QCM राइट करने के बाद मैंने फ़ोन को एक दफ़ा रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट करने के बाद मैं इसमें सिम डालूँगा और चेक करूँगा। इस दौरान मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी मालूमात दे दूँ कि इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो फ़ाइल मैंने आपको जो इसका बिल्ड नंबर बताया था शुरू में, वीडियो के शुरू में, आपने वही फ़ाइल इस्तेमाल करनी है या इसके अलावा आपने एंड्रॉयड 11 की फ़ाइल इस्तेमाल करनी है, तो फिर आपका डायग्नोस्ट ऑन हो जाएगा। वरना कुछ गूगल पिक्सल की फर्मवेयर की फ़ाइल्स या सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिस पे डायग्नोस्ट ऑन नहीं होता। तो ये हमारा फ़ोन ओके हो चुका, उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।